दिल्ली की गलियों में अद्वैत नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, मगर उसे वो चीज नहीं मिल रही थी जो उसकी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ दे सके। अद्वैत की हर सुबह एक आम सी होती, जब तक उसने उसे पहली बार नहीं देखा था। उसकी गली के उस कोने में एक छोटा सा घर था, और वहां की खिड़की से नजर आने वाली तस्वीर ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया था। वो थी आहना, एक मासूम सी लड़की जिसकी मुस्कान ने अद्वैत का दिल चुरा लिया। आहना की सादगी में एक अलग ही जादू था, और उसकी आंखों में एक ऐसा राज जिसे अद्वैत समझ नहीं पाया था। वो रोजाना उस खिड़की के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारती और मुस्कुराते हुए अपना अक्स देखा करती थी। अद्वैत दूर खड़ा उसे निहारा करता, मानो वो खुद के दिल के धड़कनों को काबू में रख पाने में असमर्थ हो। अद्वैत की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती गई। उसे लगा मानो वो एक आईने की तरह ही हो, जो हर रोज बस उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता है। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उसके घर के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब आहना ने दरवाजा खोला, अद्वैत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर का आईना मुझसे खुशनसीब है, जो हर रोज तुम्हारे हुस्न का दीदार करता है। मैं भी वही बनने की ख्वाहिश रखता हूँ। आहना उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम तो आईने से भी ज्यादा खुशनसीब हो, क्योंकि तुमने मुझसे ये कहने की हिम्मत की। शायद यही एहसास मुझे हर रोज तुम्हारी ओर खींच लाता है। उसी दिन से अद्वैत और आहना की प्रेम कहानी शुरू हुई। कहानी आईने का इश्क। अद्वैत और आहना की मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब दोनों अक्सर शाम के वक्त मिलते और घंटों बातें करते रहते। अद्वैत को आहना की हर बात में एक नई कहानी मिलती, और आहना अद्वैत की सादगी और प्यार को महसूस करने लगी थी। उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं, और उनकी बातचीत में प्यार का जादू भरने लगा। एक दिन अद्वैत ने आहना को अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। उसने उसे पास के बगीचे में बुलाया। शाम का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, और चारों ओर गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। अद्वैत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आहना, मैं जानता हूँ कि मैं किसी राजा की तरह अमीर या किसी शायर की तरह रोमांटिक नहीं हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो इज्जत और प्यार है जो किसी और से नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? आहना ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अद्वैत, मुझे किसी राजा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिल का साफ सपना और सच्चाई मेरे लिए सब कुछ है। मैं भी तुमसे वही प्यार करती हूँ। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उसके बाद दोनों का प्यार जैसे एक खूबसूरत सफर पर चल पड़ा। अद्वैत और आहना ने एक दूसरे के परिवार से मिलने का फैसला किया। अद्वैत के परिवार को आहना बहुत पसंद आई। उसकी मासूमियत और समझदारी ने उनका दिल जीत लिया। आहना के परिवार ने भी अद्वैत को अपना लिया, क्योंकि उन्हें उसके सच्चे दिल का एहसास हो गया था। धीरे धीरे अद्वैत और आहना ने अपनी जिंदगी को एक साथ बिताने की तैयारियां शुरू कर दी। दोनों ने अपने सपनों का एक छोटा सा घर बनाने का सपना देखा, जहां हर सुबह वो एक दूसरे के साथ जाग सकें और हर शाम एक दूसरे की बाहों में सो सकें। उनकी शादी का दिन आया, और उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। अब अद्वैत और आहना एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं थे। वो एक दूसरे का आईना बन चुके थे। हर दिन एक दूसरे में खुद को देखते और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाते।